तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप सीएस ब्रांच से हैं, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना है तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो होने वाला है आपका। और आने वाला वीडियो सीरीज़ भी काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्रॉपर नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो काफ़ी हेल्पफुल है ये चैनल। तो बिना किसी इंतजार के हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। क्लियर कि आखिर सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्रोसेस, यानी ये क्या होता है, एक प्रकार का कलेक्शन होता है किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस का। डैट व्हेन एग्जीक्यूटेड प्रोवाइड डिजायर्ड फंक्शन एंड परफॉर्मेंस, यानी जो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है किसी भी डिजायर्ड फंक्शन को, किसी परफॉर्मेंस को। जैसे आपका सॉफ्टवेयर होगा एमएस वर्ड, बैंक मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेट्रा, ये सारे आपके क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हो सकते हैं। ओके, उसके बाद आपका आता है इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग आखिर है क्या? तो द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द नॉलेज एंड प्रिंसिपल टू डिज़ाइन बॉल्ट एंड एनालाइज ऑब्जेक्ट, यानी वैसा प्रोसेस जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, नॉलेज को गेन करते हैं और उसके प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने में, बिल्ड करने में, डिज़ाइन करने में, वही आपका इंजीनियरिंग होता है। तो इन दोनों कम्बिनेशन को कंबाइन करने के बाद जो आपका डेफिनेशन बनेगा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो बनेगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल टू डिज़ाइन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रकार का एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग होता है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन डिज़ाइन किए जाते हैं, डेवलप किए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं और साथ ही साथ इंप्लीमेंट किए जाते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ यहाँ पे? उसके बाद एक आपका एक टर्म आता है, वो आता है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। आखिर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि सॉफ्टवेयर व्हेन मेड फॉर अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी जब कोई आपका सॉफ्टवेयर एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के लिए यूज़ होता है तो उस कंडीशन पे हम उसे क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहते हैं। क्लियर? उसके बाद आपका है सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि इट इज़ द सेट ऑफ एक्टिविटीज़ एंड एसोसिएटेड रिजल्ट दैट प्रोड्यूस अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी ये क्या होता है, एक प्रकार का सेट ऑफ एक्टिविटी होता है, एसोसिएट होता है किसके द्वारा, एक रिजल्ट के द्वारा। या फिर अगर इसकी एक और डेफिनेशन की मैं बात करूं तो उसमें कह रहा है कि द प्रोसेस दैट डील विद द टेक्निकल एंड मैनेजमेंट इशू ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर प्रोसेस। यानी वैसा प्रोसेस जो डील करता है किसके द्वारा, टेक्निकल और मैनेजमेंट इशू के द्वारा किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, वो आपका क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कहलाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक सारा पॉइंट? उसके बाद फ्रेंड आपका है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक। ओके, यानी कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए। तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ आपके पॉइंट दिख रहे होंगे। पहला आपका है मेंटेनेबिलिटी, दूसरा आपका करेक्टिविटी, तीसरा आपका रीयूजेबिलिटी, चौथा है आपका रियलेबिलिटी और पांचवा आपका है पोर्टेबिलिटी और आपका 6 नंबर है इफेक्टिविटी। क्लियर? तो इन सारे टॉपिक को बारी बारी से अगर मैं डिस्कस करने की कोशिश करूं तो यहाँ पे पहला आपका है मेंटेनेबिलिटी। मेंटेन, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इस किसी चीज़ को मेंटेन करना होगा इसके अंदर। तो पॉइंट यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ द इजी विथ विच चैप्टर कैन बी मेड टू सेटिस्फाई न्यू रिक्वायरमेंट और टू द करेक्ट डिफिशियंसीज। ओके, उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ सो डैट फ्यूचर चेंजेस कैन बी डन ईजिली। यानी मेंटेबिलिटी के द्वारा, यानी सॉफ्टवेयर के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ईजिली फ्यूचर में भी उसको आसानी से चेंज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। एंड उसके बाद कह रहा है कि मेंटेनेंस अकाउंट फॉर नियरली 70% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी जो आपका मेंटेनेंस होता है वो लगभग 75-70% तक का यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। एंड देयर फॉर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी यही कारण है कि जो आपका मेंटेनेबिलिटी है वो क्या है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है आपका किसका, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का। उसके बाद फ्रेंड आपका है करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या है, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, कोई करेक्ट करने की चीज़ होगी। तो यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ द डिग्री विथ विच सॉफ्टवेयर परफॉर्म इट्स स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट करेक्टली। यानी ये क्या होता है, एक प्रकार का डिग्री होता है जिसमें सॉफ्टवेयर परफॉर्म करता है एक करेक्टली रिक्वायरमेंट के द्वारा। ओके, उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि एट द स्टार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को स्टार्ट करते हैं तो द रिक्वायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर आर डिटरमाइंड एंड फॉर्मलाइज्ड इन द स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। तो उस कंडीशन में जो आपके सॉफ्टवेयर होते हैं वो डिटरमाइंड और फॉर्मलाइज्ड होते हैं किसके कॉन्सेप्ट में, आपके डॉक्यूमेंट के कंसेप्ट में। देन आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि वेरियस टेक्निक्स आर यूज फॉर करेक्टनेस ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। क्लियर?
देन आपका अगला है रीयूजेबिलिटी। इसमें कह रहा है कि इट इज़ द easy with which software can be reused in the developing other system। यानी ये क्या होता है, इसे हम easily क्या कर सकते हैं, इसे यूज़ कर सकते हैं किसी भी अनदर सिस्टम में। उसके बाद कह रहा है कि by reusing existing software to create complex software can reduce the development time of new software by developer। यानी रिड्यूसिंग जो आपका होता है सॉफ्टवेयर, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी डेवलपमेंट को एक न्यू डेवलपर के द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर। देन उसके बाद फ्रेंड आपका है रियलेबिलिटी। तो इसमें कह रहा है कि सॉफ्टवेयर रियलेबिलिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फेलियर फ्री सॉफ्टवेयर ऑपरेशन फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन अ स्पेसिफिकल इन्वायरमेंट। यानी ये क्या करता है, बेसिकली आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जब कोई ऑपरेशन आपका फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में ये थोड़ा सा परफॉर्म करता है। उसमें कह रहा है कि आइडियली सॉफ्टवेयर इंजीनियर वांट देयर प्रोडक्ट टू फेल एज लिटिल एज पॉसिबल। यानी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं वो चाहते हैं कि उनका प्रोडक्ट क्या हो, फेल ना हो। टू बी इजी पॉसिबल टू फिक्स डैट मीन्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैव हाई करेक्टनेस एंड गुड मेंटेबिलिटी। यानी जो आपका सॉफ्टवेयर का प्रोडक्ट होना चाहिए वो हाई करेक्टनेस और गुड मेंटेबिलिटी का होना चाहिए। उसके बाद आपका है हाउ एवर इट वुड बी डिफिकल्ट टू इमेजिन अ हाईली रिलेबल सिस्टम। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं एक हाईली रिलेबल सिस्टम के द्वारा इस चीज़ को। ओके। उसके बाद फ्रेंड आपका अगला है पोर्टेबिलिटी। तो इसमें कह रहा है कि सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू मूव सॉफ्टवेयर फ्रॉम वन मशीन प्लेटफॉर्म टू अनदर। यानी जो सॉफ्टवेयर पोर्टेबिलिटी है उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को एक मशीन से दूसरे मशीन में ईजिली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ईजिली अपग्रेड कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन हार्डवेयर चेंजेस द सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो रन फॉर न्यू सॉफ्टवेयर। जब आपका हार्डवेयर चेंज होता है तो सॉफ्टवेयर भी आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू पोर्ट सॉफ्टवेयर ऑफ ऑन न्यू सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्यूटर एज कंप्यूटर टू डेवलपिंग न्यू सॉफ्टवेयर। यानी जब आपका कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन जब चेंज किए जाते हैं तो जैसे जैसे हमें रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम उन सॉफ्टवेयर्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद फ्रेंड जो आपका अगला पॉइंट है वो है आपका इफिशियंसी। तो इसमें कह रहा है कि इफिशियंसी रिफर्स टू द एबिलिटी टू द सॉफ्टवेयर टू यूज सिस्टम रिसोर्सेज इन द मोस्ट इफेक्टिव एंड इफिशियंट मैनर। यानी जो आपका इफिशियंसी होता है वो किसी भी चीज़ की करेक्टनेस को, उसके एबिलिटी को चेक करता है। तो वहीं आपका ये पॉइंट के तौर पे लिख रहा है। उसमें कह रहे हैं कि द सॉफ्टवेयर शुड मेड इफेक्टिव यूज फॉर स्टोरेज स्पेस एंड एग्जीक्यूशन टाइम। यानी जो सॉफ्टवेयर होता है वो इफेक्टिव होता है और साथ ही साथ एक अच्छा स्टोरेज को रखता है। अगला पॉइंट, बट स्पेस एंड एग्जीक्यूशन टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड टू ईच अदर। यानी जो आपका स्पेस होता है और जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके। एंड टू दैट इंक्रीजिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इफिशियंसी कॉजेज टू डिक्रीज इन द स्पेस इफिशियंसी। जब आपका एग्जीक्यूशन का स्पीड अगर आप बढ़ेगा तो जो आपका स्पेस का एफिशिएंसी होगा वो क्या होगा, घटेगा, यानी इन्वर्सली। सो सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी डिजाइन विथ इफिशियंसी इन एवरी एस्पेक्ट। तो इसी कारण जो सॉफ्टवेयर होता है वो इफिशियंसी के तौर पे ऑलमोस्ट डिजाइन नहीं होता। तो यहाँ तक पूरा अगर कंसेप्ट समझ में आया होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये सिलेबस पूरा काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। अगर वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।